बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स और अजीज तालिबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिजिक्स 10th यूनिट नंबर 10 में पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको SHM से भी पढ़ते हैं। एंड राइट नेसेसरी कंडीशंस एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, इसकी जरूरी शराइत और अहम खसूसियात तहरीर करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि ये एक पेंडुलम है, ये इसकी हरकत सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ये जो भी जिस्म एक ही जगह पर आगे पीछे हरकत करता है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन की एक किस्म है। सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेटेड मतलब आगे पीछे हरकत करना, अबाउट मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करना। ये देखिए, ये मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे हरकत करना। When an object oscillated about mean position, its acceleration is directly proportional to its displacement from mean position and is always directed towards mean position. Its mean motion is called simple harmonic motion. जब कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द इस तरह हरकत कर रहा हो कि इसका एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ हो, तो इसकी हरकत सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। यानी कि दो चीजें इसमें बताता है वो कि एक मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के गिर्द वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रही हो और इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये वस्ती नुक्ते के गिर्द हरकत करती है। नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जरूरी शराइत। टू रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू रिक्वायरमेंट्स है, दो जरूरियात हैं। ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज रिस्टोरिंग फोर्स, ऑसिलेटिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, ऑसिलेटिंग सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। नंबर टू, ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इनर्शिया, ऑसिलेटिंग सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए, यानी ये हरकत करता ही जाए, रुके नहीं। इनर्शिया की फोर्स जो उसको हरकत करने देती है, हरकत से रोकने के खिलाफ होती है। ऑसिलेटिंग सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए। इसी तरह से देयर आर फोर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, चार जरूरी शरायत हैं। नंबर वन, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया, ऑसिलेटिंग सिस्टम में इनर्शिया होना चाहिए। नंबर टू, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट ओबे द हुक्स लॉ, ऑसिलेटिंग सिस्टम को हुक के कानून का ताबे होना चाहिए। नंबर थ्री, ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ऑसिलेटिंग सिस्टम में इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, जो भी सिस्टम है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी उसमें फ्रिक्शन कम से कम हो, जो कि एनर्जी फ्रिक्शन ही ना जाया कर दे। दूसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट फीचर्स, चार खसूसियात हैं। नंबर वन, a body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position, mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। जैसे ये बाल हमेशा एक वस्ती पोजीशन, ये वस्ती पोजीशन है, इसके गिर्द हरकत करती है। नंबर टू, its acceleration is always directed towards the mean position,
इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। देखिए ये हमेशा साइडों से जाकर फिर सेंटर की तरफ आ जाती है। एक्सेलरेशन हमेशा इसका मीन पोजीशन की तरफ होता है। नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। माइनस का मतलब कि हमेशा ये मीन पोजीशन की तरफ को आता है। मसलन एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होएगा। while it will be maximum, जबकि ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा होगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी दोनों एंड्स पर एक्सेलरेशन की मिकदार हमेशा इसके वस्ती पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर सिफर और इंतहाई पॉइंट्स पर ज्यादा से ज्यादा होता है। नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पर एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगी। वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन पर 0 होती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से तारीफ करें। पहली डेफिनेशन वाइब्रेशन की, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। किसी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल या चक्कर मुकम्मल करने को वाइब्रेशन कहते हैं। ऐसे देखें, यहां से यहां पे फिर एक चक्कर जब मुकम्मल हो जाए इसको वाइब्रेशन कहते हैं। यहां से चक्कर शुरू हुआ, फिर जहां पर जब बॉब आ जाता है इसको हम एक वाइब्रेशन कहेंगे। नंबर 2, टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। T बराबर है 1/f, its SI unit is second. Time period for simple pendulum is T बराबर है 2 pi L/g square root। उर्दू में किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त को टाइम पीरियड कहते हैं। इसके SI यूनिट सेकंड है। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड T बराबर है 2 pi L/g स्क्वायर रूट है। ये देखें, जो वाइब्रेशन हमने पिछली डेफिनेशन पढ़ी थी, एक वाइब्रेशन यहां से लेकर फिर यहां बाल आने को एक वाइब्रेशन कहते हैं। एक वाइब्रेशन के लिए जितना वक्त चाहिए इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी in 1 second is called frequency. F is equal to 1/t. Its units is hertz. इनको Hz से जाहिर करते हैं। उर्दू में किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। F is equal to 1/t. इसका SI यूनिट हर्ट्ज है, इसको Hz से जाहिर करते हैं। एक सेकंड में जितने चक्कर मुकम्मल होते हैं, ये बाप जो चक्कर ले रहा है सिंपल पेंडुलम का बाप, ये जो चक्कर ले रहा है एक सेकंड में जितने चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फोर्थ डेफिनेशन एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी
on either side from its mean position is called amplitude. Its SI unit is meter. M से जाहिर करेंगे। उर्दू में किसी वस्ती पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करते हुए जिस्म का इस वस्ती पॉइंट से किसी भी जानिब ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसके SI यूनिट मीटर है। M से जाहिर करते हैं। ये देखें, ये सिंपल पेंडुलम का बाग किसी भी वक्त यहां पर इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन से जो फासला जितना ज्यादा से ज्यादा दूर ये हरकत कर सकता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज वेव इक्वेशन, डिराइव इट। वेव की मुसावात से क्या मुराद है, इसे अखज करें। वेव इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नोन एज वेव इक्वेशन। उर्दू में वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक को वेव की मुसावात कहा जाता है। हमने जो डेफिनेशनों में तीन चीजें पढ़ी थी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके रिलेशनशिप को वेव इक्वेशन कहते हैं। वेव इज इन फैक्ट अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव असल में मीडियम में डिस्टरबेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड हेंस हैव अ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और इसकी एक खास वेलोसिटी होगी ऑफ ट्रेवलिंग, सफर करने की। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव। इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं, विच इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसके लिए हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। उर्दू में दर हकीकत वेव मीडियम में पैदा होने वाला एक खलल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। इस खलल की वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी कहा जाता है, जिसकी हिसाबी तौर पर तारीफ यूं की जाती है, वेलोसिटी बराबर है फासला बटे वक्त। हम इसके सैंपल्स लिखते हैं। v इज इक्वल टू डी ओवर टाइम। v वेलोसिटी के लिए, d डिस्टेंस यानी फासले के लिए, t वक्त यानी टाइम के लिए। तो t बराबर है कैपिटल T, d बराबर है वेवलेंथ, क्योंकि डिस्टेंस जो वेव ने फासला तय किया वो क्या है, डिस्टेंस यानी वेवलेंथ। तो इसमें हम इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। v बराबर है d की बजाय लैम्डा, t की बजाय कैपिटल T। तो t बराबर होता है 1 ओवर f, और f बराबर हो जाएगा 1 ओवर t के, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब एक बटे में होती है। तो इसकी 1 ओवर टी की कीमत इसमें पुट कर देते हैं। v बराबर है लैम्डा इंटू 1 ओवर टी। v बराबर है लैम्डा, 1 ओवर टी की बजाय हमने f रख दिया। v बराबर है f लैम्डा। ये v बराबर f लैम्डा इज द वेव इक्वेशन। v बराबर f लैम्डा वेव की मुसावात है। चलो आज का चौथा सवाल, स्टेट हुक्स लॉ, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फाइंड इट्स यूनिट। हुक का कानून बयान करें, स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ करें और इसके यूनिट अखज करें। सबसे पहले हुक्स लॉ की डेफिनेशन। हुक्स लॉ, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचा जाए या प्रेस किया जाए, कंप्रेस किया जाए, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। स्प्रिंग एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द मास, जो कि स्प्रिंग फोर्स F लगाता है मास पर। According to Hooke's law, force F exerted by spring is directly proportional to the change in length x of the spring. F directly proportional है माइनस x, F बराबर है माइनस k x के।
x is the displacement of the object from equilibrium and k is the spring constant। x डिस्प्लेसमेंट है, जो स्प्रिंग पर हम कुव्वत लगाते हैं तो उसमें पैदा होता है, और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। हर स्प्रिंग का कांस्टेंट सेपरेट होता है, हर स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग-अलग होता है। अगर उर्दू में अगर स्प्रिंग से बंधे हुए मास m पर फोर्स F लगाई जाए तो ये अपनी वर्स्टी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x तक खींचा जाएगा। हुक के कानून के मुताबिक F स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x के, F बराबर है माइनस के x के, k बराबर है F ओवर x के। k कांस्टेंट है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये देखें, ये स्प्रिंग, इसके साथ एक मास लगा देंगे, जब इसको हम खींचेंगे x तक तो इसमें F फोर्स एक पैदा हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया, हर स्प्रिंग का एक अपना कांस्टेंट है जिसको k से जाहिर किया जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्सर्टेड फोर्स F टू द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग X। जब हम किसी स्प्रिंग पर F फोर्स लगाते हैं तो उसमें X तब्दीली होती है, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। उर्दू में स्प्रिंग कांस्टेंट। अप्लाइड फोर्स F और स्प्रिंग की लंबाई x में तब्दीली को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। k बराबर है F ओवर x के। यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट, F का यूनिट n है, x का यूनिट मीटर m है, F का यूनिट न्यूटन, n से जाहिर करते हैं, x क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या फासला, इसका यूनिट मीटर m से जाहिर करते हैं। इसी इक्वेशन में इन दोनों के यूनिट्स F n से जाहिर करता है, x m से। k बराबर है n बटे m, k बराबर है n m, ये ऊपर जाकर हो जाएगा -1, k is equal to n m -1। So SI unit of spring constant is n m -1। बस स्प्रिंग कांस्टेंट के SI यूनिट n m -1 है।